देवतुल्यायो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 1033। दिन गुरुवार, तारीख 10 अक्टूबर 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब, जो एमएमएस कॉलेज गाजियाबाद से रिटायर्ड हुए हैं। आपका जो विषय है वो है आज आत्मा ही सर्वत्र है। आप ज्यादा समय लेते हो, आदरणीय डॉक्टर आर के काला साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय काला साहब। स्वाध्याय एवं चिंतन के सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। विशेषकर पांडे जी जो हमारे आज नए जुड़े हैं, आपको भी नमस्कार करता हूं। आज का विषय जो लिया है मैंने, वो है आत्मा ही सर्वत्र है। क्योंकि हमारे चारों ओर चेतना का विस्तार है, और चेतना का जो विस्तार है, ये चेतना ही स्वयं निराकार भी है, और जब आवश्यकता होती है साकार रूप ग्रहण भी कर लेती है। जहां जिस भाव से इसको पुकारता है कोई, वहां ये साकार रूप भी धारण कर लेती है, पर असल में निराकार ही है। जैसे संत कबीर कहा करते थे, संतो सहज समाधि भली, साई से मिलन भयो जा दिन सूरत न चली, आंख न मूदो कान अरूं काया कृष्ण धारूं, खुले नयन में हंस से को सुंदर रूप निहारूं, कहूं सो नाम सुनो सुसिमरन, जो कुछ करो से पूजा, गृह उद्यान एक सम देखूं भाव मुटाऊं दूजा, जय जय जाए सोई परिक्रमा, जो जो करूं सेवा। जो महात्मा कहते हैं कि मैं जो कुछ करता हूं इस चेतना के अंदर करता हूं, क्योंकि चेतना ही सर्वत्र है। अंदर भी चेतना ही, जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं चख रहा हूं, मैं दुनिया के सारे सुख भोग रहा हूं। केवल चेतना की अवस्था भी है। और जिस वक्त चेतना नहीं रहती शरीर में, सारे शरीर के अंग वैसे के वैसे ही हैं। कान भी, आंख भी, नाक भी, जिह्वा भी, त्वचा भी, लेकिन कोई स्पर्श का, सुनने का, भोगने का कोई सुख नहीं है, क्योंकि त्वचा से अंदर से चेतना ही निकल गई है। तो सभी पुरियों में, सभी शरीरों में और शरीर के बाहर इसी चेतना का विस्तार है। और चेतना का जो विस्तार है, ये चेतना ही केवल आत्मा है। इसको उपनिषद आत्मा के नाम से पुकारते हैं। हम इसे चाहे चेतना कहें, शुद्ध कॉन्शियसनेस, या आत्मा कहें, या परमात्मा कहें, या इसका जो निज नाम है ओम, क्योंकि ओम जो है परमात्मा का निज नाम है। और भी कई नाम हैं। इसके गुणों के दृष्टिकोण से ये कृपा निधान है, दया करने वाला है, सर्वव्यापक है। ये इसके गुणों के नाम हैं, विशेषताओं के नाम हैं। या रिश्तों द्वारा भी नाम होते हैं। ये पिता के रूप में है, बालक के रूप में, भाई बहन के सब रूपों में है। एक ही देव ननत्व रूप में व्याप्त हो रहा है। तो यह जो चेतना है, यह चेतना ही आत्मा है। शरीर के अंदर बाहर यही है, सर्वत्र आत्मा है। और यह आत्मा ही जो है जागृत का, स्वप्न का, सुषुप्ति का और तुरीय अवस्था का अनुभव करता है। आत्मा ही जो है, ये जब जागृत में होता है तो वैश्वानर बन करके पूरे विश्व का अनुभव करता है। और जब ये स्वप्न में होता है तो अपने मन द्वारा नई रचना करके संसार की, उस संसार के अंदर सुखी दुखी होता रहता है। और जब ये सुषुप्ति में, गाढ़ निद्रा में होता है, तब उस वक्त ना इनको कोई सपना है, ना कोई जागृत अवस्था है, केवल केवल आनंद है। पर वो आनंद जो है वो प्रकृतिगत आनंद है, वो आनंद नहीं जो तुरीय अवस्था का या समाधि का आनंद होता है। तो ये सारी अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं। पर एक बात ध्यान रहे कि स्थूल शरीर का आत्मा केवल दृष्टा है। मैं संसार में क्या कर रहा हूं, क्या देख रहा हूं, क्या भोग रहा हूं। ये सूक्ष्म शरीर का, क्योंकि भूख, प्यास, शोक, घृणा, ये सब सूक्ष्म शरीर के अंग है, कर्तव्य हैं। पर आत्मा उसका भी दृष्टा है। पर आत्मा वह भी नहीं है। आत्मा कारण शरीर, ये भी आत्मा नहीं है।
आत्मा इन सब से अलग केवल तुरीय अवस्था है, जो हर अवस्था में रहता है, भोगता है, देखता है, दृश्य। और जब दृश्य और दृष्टा का, जब दर्शन दृश्य दृष्टा का एकीकरण हो जाता है, एकाभाव हो जाता है, एक हो जाता है, सम हो जाते हैं, तो तब आत्मा का ज्ञान होता है। महर्षि रमन कहा करते हैं कि आत्मज्ञान में कुछ पाना नहीं है, आत्मज्ञान में कुछ मिलना नहीं है, आत्मज्ञान में केवल वह हो जाना है जो हम हैं, जो स्व है, जो मैं हूं। मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, इंद्रियां नहीं, कुछ भी नहीं, केवल शुद्ध आत्मा हूं। तो आत्मज्ञान में कुछ पाना नहीं, बल्कि जो हूं वो हो जाना है, यही आत्मज्ञान है। तो आत्मज्ञान की अवस्था जो है, यह आत्मा को महसूस, आत्मा ही अनुभव करता है। और ये कहीं अनुभव बाहर नहीं है, ये स्वयं के अंदर ही अनुभव होता है। इसलिए आत्मा ही घूमा है। जब आत्मा अनात्मा में विवेक फर्क कर लेता है, विवेक वह बुद्धि है जो सत्य और झूठ में, प्रकृति और पुरुष में अंतर कर लेता है। जब आत्मा अनात्मा विवेक के द्वारा ये बोध हो जाता है, तो आत्मा में ही जो रमन करता है, आत्मा में जो रहता है, आत्मा का जो आनंद रहता है, वही भूमा है। अल्प में सुख नहीं है, क्योंकि अल्प में तो ये संसारिक सुख हैं जो घटते बढ़ते रहते हैं, लगातार परिवर्तनशील हैं। ये मैं बचपन में हूँ, यौवन अवस्था में हूँ, प्रौढ़ावस्था में हूँ, बुढ़ापे में हूँ, ये सब शरीर की अवस्थाएं हैं। सुख दुख, शोक, हर्ष विषाद, ये सब शरीर के साथ हैं। मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। और ये सब कुछ, ना बुढ़ापा, ना जवानी, ना प्रौढ़ावस्था, ये ना यौवन अवस्था, ये आत्मा के साथ नहीं है। शोक दुख, ये सब आत्मा नहीं है। आप जन्म मरण से, आत्मा जन्म मरण से रहित, पाप पुण्य से रहित, धर्म अधर्म से रहित, शोक प्यास से पिपासा से रहित, ये वो तत्व है जो लगातार चेतन है और चेतन ही रहता है। इसी चेतना को हमें जानना है, इसी स्वयं को जानना है, यही आत्मज्ञान है। और इसी आत्मज्ञान में ही आनंद है। इसी में, क्योंकि महर्षि रमन का कहना है कि मन है ही नहीं, मन वहां है जहां कोई अन्य अन्य को सूंघता है। आवाज खत्म हो गई। नहीं आ रही है, ठीक है, आ रही है, ठीक है भाई। प्रॉब्लम मन को चुप करना है कि श्री कृष्ण से अर्जुन यही शिकायत करता था, महाराज मन को चुप कराना उतने ही कठिन जितना कि वायु को निरोध करना है, वायु को रोकना है। वायु को रोक सकता हूँ पर मन को नहीं। मन तो बड़ा दृढ़ है, बलवत पूर्वक मुझे बाहर ले जाता है, विषयों में खींच लेता है। क्योंकि ये आंख जो देखती है, मन वहीं चला जाता है। ये नाक जो सूंघता है, मन वहीं चला जाता है। और ये जो रसना रस लेती है, मन वहीं चला जाता है। त्वचा जो स्पर्श करती, मन वहीं पहुंच जाता है। मन रुकता ही नहीं है। तो मन को रोकने का मतलब यह है, आत्मा में रमन करना। जो आत्मा में रमन करता है, उसी में विश्राम करता है, आनंद भोगता है, उसे इन संसारी सुखों से ऊपर का आनंद मिलता है, जो कहीं और नहीं। एक दफा जनश्रुति किसी राजा ने ये कहा कि मैं, मान्यवर तपस्वी से पूछा, आत्मवेत्ता से, मैं सब कुछ मेरे पास है,
संपत्ति है, धन दौलत है, और प्रजा है, और सब कुछ होने के बाद भी मैं आनंदित नहीं। मेरा सुख जो है वो दीर्घगामी नहीं है, केवल सुख है, क्षणिक है। होता है, खत्म हो जाता है, होता है, खत्म हो जाता है, दीर्घकालीन नहीं है। मैं आनंदित कैसे हूं? तो आत्मवेता ने कहा तुम एक काम करो, किसी ऐसे व्यक्ति की शर्ट पहन लो, कमीज पहन लो जो आनंदित हो। तो ठीक है, ये तो बड़ा मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि वो राजा था। वजीर को भेजा, जब ऐसे व्यक्ति की तलाश करो जो आनंदित हो, उससे कमीज लेके आ जाना। गया, एक धनाढ़ सेठ से बोला, अंबानी जैसे, अडानी जैसे से, आप तो बहुत आनंदित रहते होंगे, आपके पास तो बहुत कुछ है, कभी दुख का नामो निशान नहीं है। तो बोले, आनंद हमारे पास कहाँ है? कहते में बच्ची बीमार रहती है, पत्नी को बीपी रहता है, डायबिटीज की पेशेंट है, वो कहाँ से मुझे सुखी आनंदित रहने दे? आनंद मेरे पास नहीं। एक उसके बाद जौहरी के पास गया। जौहरी, आपके पास से बड़ा सुख है, बहुत धन है, बड़ी संपत्ति भी है, जगह जगह आपने प्लॉट और मकान ले रखे हुए हैं, आप तो आनंदित रहते होंगे। बोले नहीं, मुझे कोई आनंद नहीं है। मैं जब देखता हूँ मेरे पड़ोसी ने संपत्ति खरीदी, मेरा मन करता है एक और संपत्ति खरीद लूं। उसके घर नई कार है, मेरे मन में आता है एक और नई कार खरीद लूं, बंगला नया बनवा लूं। ये सब मेरे मन में आता है, मैं आनंदित नहीं हूँ। एक कथाकार के पास गया। बोले, आप तो भगवत भगवत पुराण का लगातार कथा करते हैं और विवेचन करते हैं, आप तो आनंदित होंगे। पर नहीं, आनंदित मैं भी नहीं हूं। मैं तो बेशक कथा करता रहता हूं, पूरा हफ्ता लगातार रहता हूं इसी काम में, लेकिन मैं आनंदित नहीं। तो आनंदित होने के लिए उन्होंने राजा से कहा, महाराज ऐसा कोई आनंदित व्यक्ति मिला ही नहीं जिसकी शर्ट आपको ला के। बोले, एक दफा फिर जाओ, फिर कोशिश करो। दो तीन साथ में और जगह जगह भेजे, तो फिर वजीर और बाकी सारे साथी निकल गए। जाके एक गाड़ीवान के पास बैठे, गाड़ीवान से पूछा कि आप आनंदित हो? बोला, मैं आनंद में ही रहता हूँ, मुझे पता ही नहीं आनंद आनंद के अलावा कुछ है भी दुनिया के अंदर, मैं तो लगातार आनंदित हूँ। बोले, आनंदित हो कैसे? तुम्हारे कुछ है ही कुछ नहीं, एक ये गाड़ी है, दो बैल हैं, जगह जगह क्या अपना कार्टेज लेते हो, काम कर देते हो। सुबह की कभी कभी मिलती है, रात को नहीं मिलती, कभी रात की है तो दिन में नहीं है। जैसे संत कबीर थे, नहीं उनके पास पूरा सुख था, शॉल बनवा के घर वाले का जगह बेच आओ, कपड़ा ले गए थान रास्ते में। कुछ साधुओं ने कहा, हम तो लगातार, हमारे कपड़े की जरूरत है, तो ले जाओ। उन्होंने कहा आधा दे दिया। बोले, आधा कि हमें तो पूरा ही चाहिए, क्योंकि हमारे साथ तो पूरे आश्रम में 12-14 लोग हैं। पूरा थान दे दिया। उसके बाद उनकी तो स्वयं प्रभु कृपा मदद करते थे। तो इस तरह से ये है कि जो आनंदित रहता है, तो उस गाड़ी वाहन ने कहा कि मैं आनंदित हूँ, बार बार पूछो तब भी मैं आनंदित हूँ, मुझे कहीं दुख होता ही नहीं है। उन्होंने हैरानी प्रकट की कि तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। अच्छा बोलो, अगर आनंदित हो तो अपनी कमीज हमको दे दो। वो बोला, कमीज मैं पहनते ही नहीं हूँ, बस एक लंगोटी और नीचे अंडरवियर है, यही पहनता हूँ, बाकी तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। मच्छर मुझे काटते नहीं है, मैं मेरे बदन से ऊपर रहता हूँ, बदन पे कुछ होता रहा मुझे असर नहीं पड़ता। तो कमीज तो है ही नहीं। उन्होंने राजा से कहा, महाराज एक व्यक्ति मिला है, लगातार आनंदित अवस्था में रहता है। हमने जब कमीज मांगी तो बोले, कमीज में पहनते ही नहीं हो, कमीज मेरे पास है ही नहीं। तो राजा हैरान था कि कैसा आनंदित व्यक्ति है जिसके पास कुछ भी नहीं है, एक कमीज तक भी नहीं है, वो कैसे आनंदित रहता है? अच्छा बोले, मुझे साथ ले चलो, मैं चलता हूँ। वो अपने साथ जब जाने लगा, दसियों तरह के सौदा लेकर के, घोड़े लेकर के,
और दसियों तरह के हार श्रृंगार लेकर, सब कुछ लेकर के, बड़ी सारी संपत्ति लेकर पहुंचा। बोला, आनंदित व्यक्ति, ये सब आपके लाया हूं, आप इनको स्वीकार करिए और मुझे बताइए कि आप कैसे आनंदित रहते हैं। बोले, नहीं, ये सब कामना मेरे पास नहीं है, मैं संसारिक कामनाओं से बहुत ऊपर हूं, ये सब मुझे नहीं चाहिए, इसको तो आप अपने वापस ले जाइए। उसके बाद उसने सोचा कि शायद कुछ कम है। दोबारा जब गया, उससे दुगना सामान लेकर गया। बोले, राजा तुम बार बार क्यों लेकर ही आता, मुझे ये सब नहीं चाहिए। दोबारा एक और प्रयास किया। जब उसने मना कर दिया तो उसने कहा, कल से मेरे पास नहीं आना। फिर राजा के मन में आया कि अच्छा ठीक है। वो बिना सामान के जब बाद में पहुंचा तो उससे बोला, गाड़ीवान, अब मुझे उपदेश दीजिए, मैं कुछ नहीं लाया हूं अपने साथ, मुझे उपदेश करिए कि आप आनंदित कैसे रहते हैं। तो गाड़ीवान ने कहा, देखो, ये सब जो आनंद मेरा है, ये संसारिक पदार्थों में, संसारिक प्रतिष्ठा में, संसारिक सामानों में, संसारिक स्थितियों में नहीं है। ये तो केवल मेरे आत्मा का आनंद है, जो कभी क्षीण होता ही नहीं है, निरंतर बढ़ता रहता है, कभी क्षीण नहीं होता। आत्मा में रहता हूँ, आत्मा में रमन करता हूँ, आत्मा में संतुष्ट हूँ। अनात्मा मुझे पता ही नहीं क्या है, तो मैं इसलिए आनंदित रहता हूँ, क्योंकि आत्मा का दूसरा नाम आनंद है। मैं इसलिए आनंद में रहता हूँ, केवल आनंद में रहता हूँ, और कोई मेरा इरादा नहीं है, ना मेरी और कोई स्थिति है। तो राजा ने कहा, अच्छा, तो वो आनंद मुझे कैसे मिलेगा? बोले, अपने विवेक से, जो बुद्धि से और ऊंची अवस्था है, मन बुद्धि से ऊपर की अवस्था है, उसमें जाकर के सोचो, विवेक में, कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। और जब यह रास्ता तुमको, जब ये विचार समझ आ जाता है, तो समझो तुमको मंजिल पहुंच गई। ये तुम्हारा अनुभव है जो तुम्हें सिखाएगा कि अनात्मा क्या है और आत्मा क्या है। जब तुम आत्मा का अनुभव प्राप्त कर जाओगे, तो ये आनंद सदा तुम्हारे साथ रहने लगेगा। लौट आया। इसी तरह से एक बार जड़ भरत, जिसको पता था, इस बात का ज्ञान था कि मैं पिछले जन्म में बहुत ऊंचा पहुंचने के बाद अध्यात्म दृष्टि से मैं अपना रास्ता भूल गया था, एक हिरणे के बच्चे को ले आया था, उसके साथ मेरी आसक्ति हो गई, और आसक्ति के परिणाम स्वरूप मरते समय मेरी उसमें आसक्ति रह गई कि मेरे बिना इसका कौन पालन करेगा, ये कैसे पलेगा। उस आसक्ति के कारण तुमको फिर एक बार मृग की योनि में आना पड़ा, क्योंकि जहाँ आसक्ति होती है वहीं श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जहां जहाँ अंतिम समय इंसान की मति होती है, अपने कर्म प्लस ये विचार अंतिम समय का, उसको वहीं लेकर चला जाता है। अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प योनि वल वल अवतरे। अंत समय जो मंदिर यानी मकान सिमरता है, अपनी संपत्ति सिमरता है, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प योनि वाल वल अवतरे, वाल वल अवतरे। ये महात्मा का बयान है कि जैसी कोई अंतिम मति उसकी होती है, उसी तरह संसार में अवतरण होता है, आना पड़ता है। इसलिए अंत समय जो केवल आत्मा में ही आनंदित रहता है, उसको केवल एक परम धाम के अलावा कुछ नहीं मिलता, वो आत्मा को भी प्राप्त होता है। तो केवल वो जिस वक्त राजा अपने कुहारों से पालकी में बैठ करके जा रहा था नदी के किनारे, तो 6 लोग कहार, 6 कहार उसको ढो रहे थे पालकी को। अंदर राजा बैठे हुए थे। तो वो 6 धीमे हो गए। तो राजा का क्रोध आया कि तुम बूढ़े हो गए हो, तुमसे चला क्यों नहीं जाता, इतने धीमे हो गए हो। वो सामने एक व्यक्ति आ रहा है, बड़ा बलवान सा, जवान, ठाड़ा, इसको संग ले लो। उसको संग ले लिया। अब 7 आदमी हो गए।
अब वो 7 आदमी होने के बाद आशा यह थी कि तेजी पकड़ेगी यात्रा, चाल तेजी पकड़ेगी, लेकिन हुआ उलट। वो जैसे चल रहे थे उससे भी धीमे हो गए। उन्होंने देखा कि ये जो जवान व्यक्ति इसमें शामिल हुआ है बलवान जरूर है, लेकिन ये वजन उठा ही नहीं रहा, केवल मात्र पाल के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, राजा ने अंदर पालकी में बैठे बैठे, ए अनाज के दुश्मन, तू अनाज खाता है, इतना अच्छा शरीर तेरे पास है, जोर क्यों नहीं लगा रहा, बल क्यों नहीं प्रयोग कर रहा, तेज क्यों नहीं चलता। वो कुछ नहीं बोल रहा। बोला, तू बहरा है क्या, सुनता नहीं मेरी बात। उसके बाद वो कुछ नहीं बोला, वैसे ही चल रहा है जैसे वो चल रहा था। उसने कहा, तू पागल है, तेरे दिमाग है कि नहीं है। वो कुछ नहीं बोला। उसके बाद बोला, तू पापी है, मैं तुझे ऐसा दंड दूंगा जैसे यमराज अपने पापियों को देता है। वो कुछ नहीं बोला, चलता रहा चलता रहा। उसने कहा, पालकी रोको, पहले मैं इससे निपट लो, इसको दंड देता हूं, उसके बाद आगे की यात्रा करूंगा। पालकी रोकी गई, वो नीचे उतरा। राजा ने कहा, ऐ मूर्ख, तुझे मृत्यु का डर नहीं, मेरे दंड का भय नहीं है, दंड का भय नहीं है। वो कुछ नहीं बोला। बोले, तू है कौन, चाहता क्या है। बोले, मैं कुछ नहीं चाहता। आपने जिस व्यक्ति को अनाज का दुश्मन कहा, जिस व्यक्ति को पागल कहा, जिस व्यक्ति को मूर्ख कहा, जिस व्यक्ति को गालियां दी, पापी कहा, वो तो मेरे शरीर को है। मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो उससे ऊपर हूं, आत्मा हूं। फिर बोले वो राजा, बोले तुम्हारी पहचान क्या है। बोली, मेरी पहचान शरीर से जो पहचान थी वो तो आपने कर ली है। शरीर से मैं आपको भी जैसे देखता हूं देख रहा हूं, पर मैं शरीर नहीं हूं। ये जो पागलपन है, ये जो गालियां हैं, पापीपना है, ये जो मूर्खता है, ये जो अनाज का दुश्मन, ये मेरा शरीर है और मैं शरीर से ऊपर हूँ। इसको तो ना ये सब बातें लगती हैं, ना ये सुनता है, ना इस तरह का कोई इनको अम, अशांति होती है। मैं इससे ऊपर हूँ। राजा ने कहा, मतलब मैं समझा नहीं हूँ। बोले, अच्छा बैठ। बैठने के बाद उसे समझाया कि तू जो शरीर है, ये शरीर तो तू नहीं है, ये तो लगातार घटता बढ़ता रहता है, प्रकृति प्रदत्त है, परिवर्तनशील है, प्रकृति का नियम है। जो आज है वो कल नहीं है, जो कल है वो परसों नहीं रहेगा, जो कल था वो आज निरंतर बदल रहा है, पल पर बदल रहा है। आप स्नान करें गंगा में, जिस पानी में आपने पहली डुबकी लगाई थी, अब तो पानी है ही नहीं, अब तो नया पानी आ गया है। तो लगातार यह पानी बदलता जा रहा है, परिवर्तित होता जा रहा है। तो ये सब जो है, तू नहीं, तू तो इनसे ऊपर है, आत्मा है। उसने कहा, अच्छा महाराज, मैं आत्मा को कैसे समझूं। बोले, फिर वही बात, विवेक से अनात्मा और आत्मा का अनुभव करो, ये अपना अनुभव है। उसने कहा, कैसे संभव है। तो बोला, मैं समझा था कि तू मंजिल पर पहुंच गया, पर अभी तक तू नहीं पहुंचा। मैं चलता हूँ, तो अपना अनुभव अपने आप करना। वो अपने रास्ते चला गया और राजा अब अनुभव करता है कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, मैं कैसे आत्मा में हूँ। तो कुल मिलाकर के भाव यह है, केवल आत्मा ही सर्वत्र है, चारों तरफ आत्मा का ही प्रसार है, चेतना ही संसार बना है, विभिन्न रूपों में, जगत के रूपों में, विभिन्न रूपों में। वो सब केवल परमात्मा, केवल देवात्मा है, केवल एक ही सच्चाई है, एक ही सत्य है जो लगातार प्रसारित हो रहा है। ऐत्रेय उपनिषद के ऐत्रेय उपनिषद, ऋग्वेद के ऐत्रेय उपनिषद के पहले अध्याय में पहला ही श्लोक यह है, ओम आत्मा वा इदम एकम एवाग्र आसीत, नान्यत किंचन मिषत, साक्षात लोकानु सजा इति। कि जब कोई कुछ नहीं था, कहीं कोई चिंतन करने वाला, एक्शन करने वाला नहीं था,
एकमात्र आत्मा ही था। और यही आत्मा जो है, इसने अपने आप को विस्तृत किया, विस्तारित किया, और विस्तारित करने के बाद फिर लगातार ये अमृत को प्राप्त होता है। तो गीता में 6वें अध्याय में विशेष करके ध्यान योग में 29वें श्लोक में 29, 30, 31 रेलिवेंट हैं, प्रसंग योग्य हैं, प्रसंगनीय हैं। तो 29वें श्लोक 6ठे अध्याय में कहा गया, सर्वभूतस्थ सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि भूतानि च आत्मनि एक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनः। कि सब जो प्राणी हैं वो सब भूत जो हैं मुझ में हैं, और सारे भूत में जो मुझे देखता है वह वह योगात्मा, वह योगस्थ पुरुष जो है वो सत्य देखता है। 6:30 में कहा, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च पश्यति स तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो निरंतर मुझे सब जगह देखता, सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है, ऐसे ऐसे साधक से मैं कभी अदृश्य नहीं होता, उसे कहीं भटकाता नहीं हूं, और वह मुझसे अदृश्य नहीं होता, वो भटकता नहीं है, मैं उसे भटकाता नहीं हूं। अर्थात सर्वत्र केवल आत्मा का दर्शन करना, यह ही यथा योग्य है। 6:31 में सर्वभूत स्थितम यो माम भजत एकत्वम स्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि स योगी मयि वर्तते। जो सब भूतों को मुझ में देखते हुए भजन करता है, मुझे भजता है, एक भाव से मुझ में स्थित रहता है, वो वर्तमान में भी और आगे भी मेरे अंदर ही है, और मुझ में ही वह योगी मुझ में ही वर्तता है। तो तीनों श्लोक इस बात को सिद्ध करते हैं, इस बात के प्रमाण हैं। केवल आत्मा में ही रमन, आत्मा में ही आनंदित रहना, यही बहुत बड़ी आत्मविद्या है। एक बार अरविंद जी इंद्र अपने रथ पर पृथ्वी लोक में विचरण करते हुए आए, और विचरण करते हुए उन्होंने देखा ऋषि दध्यक्ष का आश्रम है, और उस आश्रम में पल्वित पुष्पित आश्रम को देख करके उनका मन हुआ कि मैं यहाँ कुछ देर के लिए विश्राम करूं। ऐसा विचार कर इंद्र ने अपने रथ को त्यागा, रथ से उतर करके अंदर की ओर धीरे चलने लगे, और सामने एक झील को देख कर, जलाशय को देख करके उसमें पत्तों के, पेड़ के पत्तों से झज्जर करके झीनी झीनी धूप आती हुई बड़ी आनंदित कर रही थी। और उधर अभी यज्ञ होकर चुका है, उसकी अगरबत्ती का, समिधा के जलने का धुआं, उसकी जो महक है अभी तक अपने आप को बड़ी आनंदित कर रही है। यह सोच करके उन्होंने आगे चलना शुरू किया। फिर एकदम पीछे मुड़ के देखा, उसे बड़ा नारद को आनंदित फील हुआ कि मैं अच्छी जगह के आ गया हूँ। ऋषि दध्यक्ष ने जब उनको आते देखा तो अपने आसन से उठ करके उनका आतिथ्य स्वीकार करने के लिए आगे बढ़े, और श्रद्धा भाव से उनको नमस्कार करते हुए बोले, आइए इंद्र, मैं प्रसन्न हुआ, आपने मेरे यहाँ कृपा की है आने की, आप आइए
और आतिथ्य स्वीकार करिए, बैठिए। और इस अभिवादन के बाद इंद्र जब आगे बढ़े, जाके आतिथ्य स्वीकार करके आसन लिया, तब उसके बाद बोले, अध्यक्ष, मैं यहाँ आके बड़ा प्रसन्न हुआ हूं। मेरा मन यह है कि तुम कुछ मुझसे मांग लो। मैं जहां जाता हूं कोई वर दे के आता हूं, जो मुझसे कुछ मांग। यह कह के सूरज देखना आगे वाला आया। ये कह के उन्होंने कहा, इंद्र, आप जानते हैं मुझे कोई संसारी कामना नहीं है। मैं किसी संसार की कामना में नहीं उलझता, मुझे कोई कामना नहीं है। आप आए हैं, आपका स्वागत है। आप मुझे किसी संसारी कामना के लिए मत कहिए। इसके बाद इंद्र बोले, मैं जानता हूं कि तुमको संसारी कामनाएं नहीं है, पर फिर भी जो तुम्हारे मन में आता है तुम मांग सकते हो। बड़े दध्यक्ष ऋषि बड़ा एक अच्छे मूड से बोले, अच्छा इंद्र, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे एक एक चीज मांगता हूँ, एक वस्तु मांगता हूँ। इंद्र ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, मुझे प्रशंसा हुई कि आपने कुछ मुझसे मांगने के लिए निश्चय किया है। उसके बाद दध्यक्ष ने कहा, इंद्र, आप मुझे आप मुझे मधु विद्या का उपदेश कीजिए। मधु विद्या क्या है? इंद्र हैरान हो गया, ये कौन सा प्रश्न कर दिया। मैं तो सोचा भी नहीं था कि इस तरह का सवाल उठाएंगे। अब मैं अपना वचन दे बैठा हूं। उन्होंने कहा, ठीक है, आपने ये प्रश्न उठाया है, मांगा है, तो मैं मधु विद्या का उपदेश आपको दूं। पर एक बात ध्यान रहे, इसका ज्ञान किसी और को हो ना जाए, क्योंकि इसका ज्ञान होने से किसी को संसार में इस विद्या का पता नहीं है। उन्होंने ज्ञान देने से पहले, उपदेश देने से पहले अपना वज्र उठाया, वज्र को घुमा करके उसके मस्तक पर लगाया। बोले, ऋषि अध्यक्ष, मैं आपको मधु विद्या दूंगा अपने वचनानुसार, लेकिन अगर आपने इस विद्या को कहीं खोला, इस राह से कहीं पर उगल दिया, तो आपका मस्तक छिन्न हो जाएगा, आपका मस्तक कट के गिर जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी, ये निश्चित है। अब वो जाकर के उन्होंने दास भाव से गुरु से इस विद्या का उपदेश ग्रहण किया। उसके बाद जब सब कार्य पूरा हुआ, इंद्र चलने लगे, इंद्र चले गए। उनके जाने के बाद अश्विनी कुमारों को यह पता लग गया कि ददक्ष ऋषि को मधु विद्या का पता चल गया है, मधु विद्या का ज्ञान हो गया है। अब उसके बाद अश्विनी कुमार आकर के ददक्ष ऋषि के सामने उपस्थित हो गए। तपस्या में लीन थे ऋषि। कुछ देर बाद जब आंखें खोली, अश्विनी कुमारों को सामने पा चुके। अश्विनी कुमारों को इंद्र की वजह से उनके यज्ञ का हिस्सा नहीं मिल पा रहा था। वो चाहते थे कि मधु विद्या ज्ञान हमको हो जाए, जिसके जानने के बाद हमें अपना हिस्सा मिल जाया करेगा। अश्विनी कुमारों ने आकर के उनसे कहा, महाराज, ऋषि ने पूछा, आप किस प्रयोजन से मेरे यहाँ आए हैं, आप कृपया बताइए। बड़े सौहार्द भाव से, चूंकि जो उनका स्वभाव होता है, कर्तव्य होता है, उन्होंने ये सवाल किया। अश्विनी कुमारों ने 2 मिनट चुप करे, वो फिर बाद में बोले, भगवान, आपके पास हम आए हैं, और आने का कारण यह है कि आपको मधु विद्या का ज्ञान हो गया है। आप वह मधु विद्या
हमको दे दीजिए, हमको उसका उपदेश करिए। हैरान हो गया ऋषि कि ये इनको कैसे मालूम पड़ गया। बोले कैसे जाना है आपने कि मुझे मधु विद्या का पता चल गया है। बोले आपको पता है ये निश्चय रूप से कह सकते हैं। ऋषि चुप हो गए। उन्होंने अपना वो विषाद याद किया जो वज्र से उनके मस्तक पर जाते समय, ज्ञान देने से पहले, विद्या का उपदेश देने से पहले इंद्र ने कहा था, अगर तुम इस ज्ञान को कहीं खोलोगे, मधु विद्या कहीं किसी को अगर आपने उड़ेल दी, उगल दी, तो आपका मस्तक छिन्न हो जाएगा। अश्विनी कुमारों ने कहा, आप जो कह रहे हैं सत्य है, और हम एक्सपीरियंस्ड शल्य चिकित्सक हैं, अनुभवी शल्य चिकित्सक हैं। हम आपका यह मस्तक आपके सिर से अलग कर देंगे, धड़ से अलग कर देंगे, और उसके जगह अश्व का सिर लगा देंगे। जो ये मधु विद्या का ज्ञान देगा वो अश्व का सिर होगा। जिस पर वज्र प्रहार इंद्र करेंगे वो अश्व का सिर होगा। अश्व का सिर कट जाएगा, आपका सिर आपके धड़ को वापस लगा देंगे। आप अपनी जगह पे, वो आपका जो अपना वास्तविक सर है उसके साथ आप जिंदगी में रह सके। दोनों ने अपने अपने वचन कह दिए। तो ऋषि दक्ष बोले, ठीक है, मैं आपको मधु विद्या का उपदेश करूंगा। उन्होंने अपने वचनानुसार उनका वो सिर धड़ से अलग कर दिया, उसके यहाँ अश्व सिर लगा दिए। ऋषि प्रसन्न थे कि उनकी चेतना जैसी मानव शरीर में चेतना थी, मानव मस्तिष्क में थी, वैसी चेतना उनके पास है। उन्होंने उपदेश देना शुरू किया मधु विद्या का। जब मधु विद्या का उपदेश दे दिया, तो उपदेश देने के बाद अब उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपने वचनानुसार मेरा शल्य चिकित्सा करके वो सिर मुझे दीजिए जो मेरा था। उन्होंने, अश्विनी कुमारों ने अपनी शल्य चिकित्सा के द्वारा, क्योंकि इंद्र ने वज्र प्रहार करके इंद्र को, जैसे ही इन्होंने वो ज्ञान खोला, इंद्र को पता लग गया कि मेरे वाला जो मधु विद्या का ज्ञान था वो खुल गया। उन्होंने भयंकर वज्र प्रहार किया, और वज्र प्रहार करके दक्ष का सिर छिन्न कर दिया। और इस तरह से वो जो अश्व का सिर था वो छिन्न हो गया। और शल्य चिकित्सकों ने, इन्होंने कहा कि मेरा सिर छिन्न हो रहा है। शल्य चिकित्सकों ने, अश्विनी कुमारों ने, ठीक है महाराज, कोई बात नहीं, हम तैयार हैं। उन्होंने उसके बाद वो उसका असली शरीर था धड़ से लगा दिया, और वो फिर से वापस मानव मस्तिष्क में मानव शरीर के साथ जिंदा हो गए, अपने आप स्वस्थ हो गए। तो इस तरह से मधु विद्या का उपदेश उन्होंने अश्विनी कुमारों को दिया। अश्विनी कुमार प्रसन्न हो गए कि नमस्कार करके वहां से निकल गए। और मधु विद्या क्या है, ये बृहदारण्यक उपनिषद के द्वितीय अध्याय में लिखा हुआ है। एक अलग से वैसे मधु विद्या का सूक्त है, शनय पंथा, शनय पंथा, शनय कंथा, शनय शनय पर्वत मस्तके, शनय पंथा, शनय कंथा, शनय पर्वत मस्तके, शनय विद्या, शनय वित्तम। ये 5 जो हैं, इनको धीरज के साथ, धैर्य के साथ धीरे धीरे ग्रहण करना चाहिए। शनय पंथा, जब आप रास्ते पर चल रहे हो तो सहज भाव से, धीरे धीरे, धैर्य के साथ, कुछ जल्दबाजी के साथ नहीं कर, जल्दबाजी की एक्सीडेंट होने का पूरा खतरा रहता है। इसलिए जब पंथ पे जा रहे हों, रास्ते पर जा रहे हों, तो धैर्य के साथ रास्ता पार करिए। जब आप रोई धुन रहे हों, कंठा रजाई धुन रहे हों, तो आप धीरे धीरे धैर्य के साथ ये काम करिए, क्योंकि जल्दबाजी काम यह नहीं है। शनय पर्वत मस्तके, जब आप पर्वत पर चढ़ रहे हों तो धीरे धीरे
झुक कर चढ़िए, क्योंकि जब हम चढ़ते हैं झुक के चढ़ते हैं, उतरते हैं तो तन के उतरते हैं। उन्होंने कहा कि जब आप पर्वत के मस्तक पर जा रहे हैं, पर्वत के ऊपर चढ़ रहे हो, तो शना शनै अर्थात धैर्य के साथ चलिए। शनै विद्या, जो आप विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, इसको धीरे धीरे अभ्यास से प्राप्त करिए। ये अभ्यास से मिलने वाला है, इससे अधिक जल्दी में चाहोगे तो नहीं कुछ होगा। शनै वित्तम, वित्त का जो अर्जन अर्जन है, धन का जो अर्जन है, वो शनः शनः, वो धीरे धीरे धैर्य के साथ करना चाहिए, और इसके जल्दी में चाहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये मधु विद्या का सूक्त है जो अन्यथा उपलब्ध है। तो वृहद अरण्य के द्वितीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण में, क्योंकि इससे पहले जो चतुर्थ ब्राह्मण था उसमें, यानी इससे ऊपर का जो चौथा ब्राह्मण था दूसरे अध्याय का, वो याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद था, उपदेश था। क्योंकि याज्ञवल्क्य ऋषि जब अपने को महसूस करने के मैं बूढ़ा हो गया हूँ, उन्हें अपनी कचायनी से तो कुछ नहीं, जो कचायनी घर के कामों में व्यस्त थी, वो रुचि नहीं लेती थी अध्यात्म के कार्यों में। लेकिन जब याज्ञवल्क्य अपने स्टूडेंट्स को शिष्यों को पढ़ाते थे अध्यात्म विद्या, तो ये मैत्रेयी उसमें इंटरेस्ट लेती थी और उस तरह से उनको देखती थी। उसने कहा, महाराज आप जा रहे हैं जिस सुख आनंद को खोजने के लिए, इससे ऊंची चीज खोजने के लिए जो आपके पास वर्तमान में उससे ऊंची, आप मुझे कृपया वो उपदेश दीजिए। तब उन्होंने यही कहा कि मैत्रेयी, जो जो सत्य है वो आत्मा है, और इस आत्मा में जो है केवल रहना ही आनंद है। जहाँ अविद्या स्त्री अवस्था में, जहाँ अविद्या अवस्था में द्वैत होता है, वहाँ अनात्म अन्य को सूंघता है, अनात्म अन्य को देखता है, अनात्म अन्य को सुनता है, अनात्म अन्य का विभाजन करता है, अनात्म अन्य का मनन करता है, अर्थात तथा तथा अनात्म अन्य को जानता है। कि तो जहाँ इस सब के लिए सब के लिए सब आत्मा हो गया है, वहाँ अर्थात जहाँ ये केवल समानता हो गई है, वहाँ आत्म किसके द्वारा किसको सुने, किसके द्वारा किसको सूंघे, किसके द्वारा किसको किसे देखे, किसके द्वारा किसका विभाजन करे, किसके द्वारा किसका वर्णन करे, किसके द्वारा किसे जाने, जिसके द्वारा यह सब इस सब को जानता है, उसे किसके द्वारा जाने। अरे मैत्रेयी, विज्ञाता को किसके द्वारा जाने? जो सर्वज्ञाता है, जो प्रज्ञानम ब्रह्म है, जो सब ज्ञानों का ज्ञान है, उसको किससे जाने? तो ये केवल विज्ञाता को किससे जान, अर्थात आत्मा को केवल आत्मा से जान सकता, और कोई तरीका नहीं। अब मधु विद्या क्या है? ये पंचम ब्राह्मण में वृहद अरण्यक उपनिषद में कहा है। पहला, ये 9 चीजें बताई हैं। पृथ्वी समस्त भूतों का मधु है, यह पृथ्वी सब भूतों का मधु है, और सब भूत इस पृथ्वी के मधु हैं। इस पृथ्वी में तेजो में अमृत में पुरुष है, और इस अध्यात्म शरीर तेजो में अमृत पुरुष है, यही वह आत्मा है, यह वह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह है इस वाक्य में बतलाया गया है। ये उपनिषद की भाषा है कि एक ही बात को बार बार रिपीटिशन करते हैं। दूसरा, ये जल समस्त भूतों के मधु हैं, और समस्त भूत इन जलों के मधु हैं। इन जलों में जो यह तेजो में अमृत में पुरुष है, और यह धातम रहतस तेजो में अमृत पुरुष है, यही वह है, यह आत्मा है, यह आत्मा है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह इस वाक्य में बताया गया। तीसरा, ये अग्नि समस्त भूत, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, नीचे से जो पांचों तत्व प्रकृति के हैं उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, फिर वायु पर आएगा नंबर। तो अग्नि समस्त भूतों का मधु है, जो समस्त भूत इस अग्नि के मधु हैं। इस अग्नि में जो तेजो में अमृत पुरुष है, और यह जातम वांग में तेजो में पुरुष है, यही है वह है जो आत्मा है, वह अमृत है, वह ब्रह्म है, वह सर्व है।
इसी तरह की भाषा जगह जगह प्रयोग की है। पहले पृथ्वी पर, फिर जल पर, फिर अग्नि पर, फिर वायु पर, फिर सूर्य आदित्य पर, फिर दिशाओं पर, फिर चंद्रमा पर, फिर विद्युत पर, मेघ पर, उसके बाद आकाश पर, और ये उसके बाद जो है धर्म पर। ये 9 चीजें जो हैं, ये सब के बारे यही कहा गया। यही आत्मा है, यही ब्रह्म है, यही सर्व है। अंत में कहा, यह आत्मा समस्त भूतों का मधु है। कि ये जो आत्मा है समस्त भूतों का मधु है। समस्त भूत इस आत्मा का मधु है। यह जो आत्मा में तेजो में अमृत पुरुष है, और ये आत्मा तेजो में अमृत पुरुष है, ये वही है। ये आत्मा है, ये अमृत है, ये ब्रह्म है, ये सर्व। वह, यह आत्मा समस्त भूतों का अधिपति और समस्त भूतों का राजा है। इस विषय में दृष्टांत यह है, जिस प्रकार रथ की नाभि और रथ की नेमी में सारे अरे समर्पित रहते हैं, इसी प्रकार इस परमात्मा में समस्त भूत, समस्त देव, समस्त लोग, समस्त जीवन और ये सभी आत्माएं समर्पित हैं। लोग उस परमात्मा, सभी उस परमात्मा में जुड़े हुए हैं, और सब उसके सारे स्थित हैं। इस तरह से जो दक्ष ऋषि को इंद्र ने बताया, वो ये विद्या थी, मधु विद्या के नाम जाना जाता है। कहा कि परमात्मा ने 2 पैरों वाले शरीरों बनाए हैं, शरीरों को बनाया है। 4 पैरों वाले शरीर बनाए हैं। पहले यह पुरुष परमात्मा पक्षी होकर शरीरों में प्रविष्ट कर गया। जैसे ऐतरेय उपनिषद ने कहा कि लोगों की रचा करके लोकपालों का सृजन किया, मनुष्य की रचना की, फिर मनुष्यों को ब्रह्मरंध्र में चीर करके स्वयं उसमें परमात्मा आत्मा रूप में आन के बैठ गया। तो उस तरह से कहा कि यह पुरुष परमात्मा पक्षी होकर शरीरों में प्रविष्ट कर गया। यह पुरुष समस्त पुरों में, अर्थात समस्त शरीरों, पुर माने शरीर, समस्त पुरों में, शरीरों में परिचय है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमात्मा से न ढका हो, तथा ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे परमात्मा का प्रवेश ना हो। सब उससे व्याप्त हैं। तो भाव यह है कि केवल आत्मा का ही सर्वत्र वास है। आत्मा ही सर्वत्र है। आत्मा को अनुभव करने वाला, जो आत्मा को जो जानना चाहता है ब्रह्म को, बाहर ब्रह्म की उपासना कुछ नहीं मिलेगा। केवल अंदर, आत्मा के अंदर आत्मा को जानना ही परमात्मा को जानना है। आत्मा का ज्ञान ही ब्रह्म का ज्ञान है। आत्मा का अनुभव जो है, यही अपना रियल अनुभव है, यही आत्मज्ञान है। ये आत्मा ही सबका अनुभव करने वाला ब्रह्म है। यही समस्त वेदांतों का अनुशासन यानी उपदेश है, अर्थात सार है। तो कुल मिला के भाव यह है, जो सारे सारे सारी कक्षा का निचोड़ कहा जा सकता है, पूरे वक्तव्य का निचोड़ है, वह यह है, आत्मा ही सर्वत्र है। आत्मा ही सर्वत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव श्रुतिर्दुर्तानि परासो यद भद्रं तन् आसो। ओम शांति शांति शांति। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर काला साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, किसी की कोई जिज्ञासा बनती है तो आदरणीय काला साहब से पूछ सकते हैं, फिर बाद में दोस्त तुम्हारे में आपका बोलिए। मिश्रा जी, आज हमारे बीच में पांडे साहब भी आए हुए हैं, आपके डिपार्टमेंट के, परिचय होगा शायद आपका। नहीं, मैं बस्ती में हमें 2011 में उठाए हुए हैं। मैंने उनको पहले ही नमस्कार प्रणाम कर लिया है। जी जी जी। और इनका अपना कबीर के ऊपर एक अपना यूट्यूब चैनल भी है, महात्मा जी कबीर और विवाद करके। जी जी मालूम है। और ये उनका कल्याण शर्मा जी। जी सर। ओके। तो ये 30 अक्टूबर को अपना एक विषय लेकर आ रहे हैं, महात्मा कबीर और विवाद के विषय में। ओके।
अब देखिए बहुत हमारे अच्छा। पास कबीर के मर्मज्ञ जो है दो लोग हो गए, काला साहब जी और पांडे साहब जी। पांडे जी का स्वागत। चलिए साहब, कोई प्रश्न पूछिएगा, वो जवाब देने के लिए बैठे हैं काला साहब। सर मैं ही पूछ लेता हूँ आपसे सवाल। सर ये बताइएगा, जी जी। ये आत्मा सर्वत्र है, यानी कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सब ईसाई, सब में ही है। पर क्वेश्चन अभी आता है, जब सब जगह आत्मा ही आत्मा है तो फिर ये झगड़े क्यों होते हैं? फिर क्यों हम लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं? हम्म। ये शरीर के अपने कर्मों के हिसाब से, उनकी मति के हिसाब से मिला है ना। शरीर के जो कर्म थे जिसके आधार पर शरीर बना है वो मिला है। जो पुरानी मति थी जिसको आधार बनाया गया कर्मों के साथ मिल करके, अब जो शरीर मिला है, शरीर के अंदर अपनी मन बुद्धि है, अपना चिंतन है, और वो चिंतन जैसा बना है, जो स्मृतियां साथ लेकर के मनुष्य आया है, वो उन स्मृतियों के आधार पर चलता है। आत्मा बेशक एक है, वहां तक इसका ध्यान जाता ही नहीं। ये तो केवल मनुष्य अपने लेवल पे, अपने शरीर के स्तर पे जिंदा है। शरीर के तल पर जगह जगह भ्रमण करके आता है, घूम फिर के आता है, बोलता है मैंने बड़ा सुख हासिल कर लिया, फलान जगह देखी, फलान। अगर पूरी दुनिया भी देख ली तब भी उसके पास लगेगा अभी बहुत कुछ देखना बाकी रह गया है। सब चीजों का रस ले लिया। रोशन कुल्फी खाने के लिए जाकर के करोल बाग चला गया, या जलेबा खाने चांदनी चौक जाके दुकान पे चला गया, खा के आ गया, लाल मंदिर के आगे चल करके, गौरी शंकर मंदिर के आगे जाकर, तो वो भी रह जाएगा कुछ ना कुछ जिसको भोगना रह गया है। तो ये सब जितने भी भोग हैं ये कभी खत्म नहीं होते लगातार। तो ये अपने अपने कर्मानुसार सोच रहती है। उसमें आत्मा का तो ज्ञान होता ही नहीं। केवल शरीर तल पे इंसान जी करके चला जाता है, फिर दोबारा संसार में आता है। तो ये मान के चलें कि जो शरीर को आनंद मिल रहा है वो आत्मा का आनंद, दोनों कैसे माने? मतलब शरीर का, वो तो शरीर का आनंद हो गया ना। सुख तो सुख है, प्राकृतिक सुख क्षणिक है, घटने बढ़ने वाले हैं निरंतर। अभी रसगुल्ला खा रहा हूँ, सुख मिल रहा है, 2 मिनट बाद फिर वो खत्म हो गया, फिर सोचूंगे वही सुख मुझे मिल जाए जो रसगुल्ला खाने से मिला था, तो व्यर्थ था, वो सब नहीं मिलने वाला, दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। तो संसारी सुख तो यही है जो बार बार रिपीट करने पड़ते हैं। आत्मा का सुख ही केवल आनंद है, वही आनंद हमेशा रहने वाला, निरंतर बढ़ता रहता है। उसका तो अनुभव करना पड़ेगा, बिना अनुभव शर्मा साहब नहीं समझ में आए। ऋषि साहब, आपकी साउंड बंद है, आप कुछ बोल रहे हैं तो साउंड बंद है आपकी। सुबह बात बात। हो रही थी आत्मा और जीव आत्मा, वही वाली बात है। हम्म। संस्कारों की परत जो चढ़ी हुई है हम्म। उसके वो आत्मा जीव आत्मा बन जाती है। शुद्ध आत्मा अंदर है, उसको वो परत चढ़ी हुई है, उस परत के मुताबिक कि वो उसका निष्ठा होता है। और बाकी तो जो पूरे जन्म के कर्मों का फल तो मिलना ही है, उसी के मुताबिक जैसे काला साहब ने कहा, उसके मुताबिक कर्म करेगा तो सत्य है। नहीं तो आनंद तो आनंद तो भौतिक चीजों में आता है ना, वो आत्मा को कैसे मतलब बीच में ले आते बार बार? वो ये सुख है। क्षण, ये क्षणिक है, ये सारे क्षणिक आनंद है। जो ठीक है। आत्मा का आनंद है वो अनंत, वो वो वर्तमान हमेशा है। रहता है, हमेशा। आंख बंद कर लो, जो आनंद का अनुभव करता है वो किसी पल क्षण में भी आनंद ग्रहण कर सकता है। ठीक है। ये अनुभव है, ये बताया नहीं जा सकता, ये बिल्कुल आनंद में अवस्था नहीं, वो तो बाद में ऐसा बता देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नायब साहब जी तो संतुलन संतुलन कर रहे हैं हमारा, और आगा आएगा संतुलन के बाद ही आनंद। जो उसने संतुलन कर लिया वही आनंद भोगेगा। पांडे साहब, आप भी कुछ प्रकाश डालिएगा। आप भी हमारे बीच में पहली बार आए हैं। साउंड बंद है, साउंड खोल लीजिएगा सर, साउंड खोल दे। साउंड 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 पहले ये म्यूट हो रहा है, अनम्यूट कर लीजिएगा। मोबाइल में अनम्यूट कीजिएगा, मोबाइल से अनम्यूट कीजिएगा। नैप साहब बता दो ना कहाँ से करना है। कोने वाला सबसे कोना लेफ्ट है। अब नहीं आ रहा, अभी से आत्मा का सुख मिले, शरीर का सुख होगा पांडे जी को। ये तो शरीर का सुख दुख है। ये पहले मोबाइल बोध होना, आत्म बोध तो बाद में होगा।
बेटा लिखा कर गया हुआ था, बेटा आएगा। बेटा कर गया था इनका। अब यही बेटा तो है इसके बस। कालो, अब यही तो ताला खोलना है हमें, जो आत्मा और शरीर का, यहीं से तो खोलना दिक्कत आती है। सर हम लोग पुराने सर जमाने के जेलर हैं ये सब। विवेक है, सर इसे स्क्रीन राजयोग टच करिए कहते तो हैं। वहाँ अनम्यूट लिख के आएगा। कि हमारे जमाने में हाथ कंप्यूटर आया ही नहीं ना था, इसलिए। अब आप देखिए, स्क्रीन टच अब आप करेंगे पांडे तो साहब आप के अनम्यूट लिख के आएगा। लबों से कुछ चीज समझ सकते हो तो समझ लो, वरना तो वो तो नहीं खुल पा रहा उनसे। आपके होठों को पकड़ पाते हैं तो पकड़ लीजिएगा। नहीं, आवाज नहीं आ रही सर। सूक्ष्म चेतना से बोल रहे हैं वो अपना। उनको बोलिए अपने घर में बेटा है, कोई बेटी बच्चा, वो कर देगा ठीक। नहीं है, चले गए वो। बोले मेड इसके सर्वेंट को बुला लो, मेड सर्वेंट हो वो कर देगी। नहीं, पूरे व्यक्ति हैं 11 की 11। सर चलिए स्क्रीन चलिए, अभी चौधरी साहब आप देख बताइए, बड़ा आपने भी बड़ा ध्यान से सुनते हैं। हमें तो सब ये जो आत्मा शरीर जो है ना, ये वास्तव में तो भूल भुलैया ऐसी लगती है वो तो। नहीं, बड़ी सरल है, बहुत अंदर यात्रा मैं आपको एक दिन पहले भी कहा था। अब अंतर अंतर यात्रा कम करते हैं, अंतर यात्रा करिए। हाँ, सिर्फ एक एक ही सिंपल ऐसा फार्मूला है। भाई जैसे अंतर नैब, यात्रा। देखो देखो एक साहब, नैब साहब ने कन्फेस किया हुआ था, मुझसे ध्यान नहीं लगता। अब जब कुछ उन्होंने कामों कन्फेस में किया तो हमें भी समझ तो नहीं। हो जाना। कितना कालरा साहब ऋषि मैंने ठीक कहा ना, अंतर यात्रा करें। जितनी बेशक, अंतर यात्रा करो, बाहर से कट ऑफ रखिए जितना कर रख सकते हो। एग्रीड एग्रीड फुल्ली। बिल्कुल। अंतर चलिए अंतर साहब। यात्रा तो सिखाइए ऋषि जी। हाँ साहब, पांडे अं- पांडे जी आ गए। पांडे जी आप वीडियो चलाइए आवाज आपका। आई। हाँ आवाज तो आ गया, पर आप खुद स्वयं चले गए। आवाज आ गई, फोटो गायब हो गई। हाँ फोटो हाँ, गायब हो कोई गया। बात नहीं। आपकी शक्ल देख याद है मन में हमें। आवाज ही सुन ले। हाँ हाँ सुनाइए जी, सुन सुनाइए रहे, सुनाइए। बोलिए बोलिए। ऐसा है, ये आत्मा आत्मा का खेल बहुत दिनों से चल रहा है। दिनों से नहीं, हेलो। जब जी से हाँ जी, आ सृष्टि रही है है सर। तब से चल रहा है। हाँ बोले सर बोले। जब हम्म, से सृष्टि है तब से चल रहा है। जी सर जी सर। अब आपकी वो आवाज भी गई। चलिए सर। नहीं, क्या इन्होंने एक ही लाइन में बोल दिया कि ये खेल बहुत दिनों चल रहा है, ये खेल चलता ही रहेगा। हम समझे। उनको ये खेल लग रहा है तो ठीक है, अच्छा है। मधु मित्रा। चलिए शेखी साहब, आप ही बताइए, आप तो सबसे बुजुर्ग हैं हमारे रूम पे। आपने कुछ ना कुछ देख सोच लिया होगा अंतर्याग। हम्म, हम्म। ठीक है। आपकी भी आवाज गई। ये क्या हो रहा है यार, विषय इतना गूढ़ है कि सबकी आवाज चली आ रही है। ऋषि जी बताएंगे अंतर यात्रा कैसे करें। तो वो नया अंतर सर बताएंगे। यात्रा, पहले तो आपको लोभ क्रोध और मोह राग द्वेष भय को शुद्धि करिए। अपने मन मनसा वाचा कर्मा तीनों की शुद्धि करिए। शुद्धि मतलब कि बुरा विचार आए ना, ना बुरा सोचे, ना बुरा करे, ना बुरा क- काम करे। इसकी क्या शुद्धि ना, करते क्या जाएंगे तो फिर आपका मन अंदर ही आता जाएगा, बाहर बाहर प्रश्नों के साथ खत्म होता जाएगा। तो तो ये ये सब एक जर्नी है, एक तक कोई फार्मूला नहीं है कि स्विच ऑन किया और हो गया। तो निरंतर ये शुद्धि सब अभ्यास। कैसे शुद्धि करें। पर साहब मिश्रा साहब तो ये कहेंगे सब, ये शुद्धि ये बनाई क्यों गए हैं फिर ये विचार, अगर ये खत्म ही करना शुद्धि तो बनाए शुद्धि क्यों है? करोगे। पांडे जी अनम्यूट भी हो गए हैं और वीडियो भी आ गया, हमसे कहिए आत्मा जी आत्मा की साहब, हाँ तो अभी आगे बता पांडे रहे साहब आगे, जी सर पांडे साहब। जी सर। फिर आपका ये, हाँ बस खोल ली बस। अब छेड़छाड़ ज्यादा मत करिए ऐसे। कर रहे छेड़छाड़। अब बस सर बोलिए पांडे जी आप। शर्मा साहब ये बात बहुत सही है। प्रश्न ये हाँ सब बने क्यों है, ईश्वर ने सृष्टि इन सबकी की क्यों है। हाँ। क्रोध की, मोह की, लोभ की, मत्सर जो भी है बनाया क्यों है। बनाया क्यों था, तो हमने आप ही तरह से पूछ लिया ना बार बार। वो कह रहे दुनिया बनाने वाले काय को दुनिया बनाई, गाना बहुत चलिए मशहूर है पांडे, ना। जी 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 पांडे साहब। हम्म, अगर क्रोध करना जरूरी पांडे ना जी आप होता तो छेड़छाड़ मत करिए, आप बोलिए। हाँ बस आप बोलिए, अब बोलिए पांडे जी, बस बोलिए, बस। हम्म, उसे छोड़ दीजिए बिल्कुल। आप हम्म, बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं। हम्म।
आवाज जा नहीं रही उनके पास। नहीं जा रही। मतलब ये शोक दुख बनाए नहीं है, हर्ष विषाद बनाए नहीं है, तो केवल देखिए अब आवाज आई पांडे जी की। जी पांडे जी। माया का केवल ऊपर आवरण। अच्छा, हर्ष हर्ष की जो कमी है वो विषाद है। जी हाँ, ये माया का आवरण ईश्वर के ऊपर है, चेतना के ऊपर आवरण है, कुछ भी नहीं है। तो आवरण हटा जाएगा, खत्म। माया की भी रचना तो किसी ने की है ना, माया। माया की रचना किसी ने, केवल आवरण अपने आप ही आ गया। शरीर जब जन्मा है ना, हम अपना अहंकार साथ लेके आए हैं कि मैं हूं। बस मैं, अहंकार पना अभिमान से अलग है। अभिमान अलग है, वो तो संपत्ति का है और अपने पौरुष का है, शीट का है। पर अहंकार तो जन्म के साथ ही मिला है। मैं माता हूं, चलिए मैं अब पांडे पिता जी हूं। अब आ गए पांडे जी, अब के सही तरीके से आए हैं। अहंकार तो सत्य है सृष्टि का एक, वो तो आएगा ही चलिए आएगा। जी पांडे जी बताएं। जी पांडे जी। नहीं जा रही आवाज, ये आवाज नहीं कान में जा से रही निकाल उनके ली सर, ये पास। कान में से निकाल लो आप, तब आइए आवाज। जो कान में लगा रखा ना आपने। उन पे आवाज नहीं जा रही है आपकी। अच्छा। तो मेरे पे छोड़िए, सुन। पांडे जी के पीछे क्यों पड़ गया हुआ, छोड़िए। चलिए कोई नहीं, पहली बार आए ना इसलिए पड़ गया। मिश्रा जी आप बोल दीजिए कुछ। चलिए अब फिर चलिए नैब साहब धन्यवाद दीजिए, और क्या। चलो। मेरा तो सिर्फ अनुरोध आप सबसे यही है जी कि सर। ज्ञान ज्ञान के बजाय हम लोग प्रैक्टिकल चीजों पर बात करें हम्म। कि भाई ये कैसे प्राप्त करें। सही यही बात। प्रैक्टिकल करना है। गुरुदेव ने कहा अध्यात्म में व्यवहारिक अध्यात्म, ये सारा व्यवहारिक अध्यात्म को इसको कन्वर्ट करना। ये ज्ञान सुन के फिर उसको व्यवहारिक में गृहस्थाश्रम में रहते हुए सब सब चीजें की जा सकती है, लेकिन सबका समन्वय होना है। सबको समन्वय रख के, बराबरी में रख के करना है। इसीलिए जो नाथ साहब इनका जो दे रहे हैं संतुलित जीवन है, वो अध्यात्म भी है, प्रैक्टिकल भी है, सब कुछ है। संतुलन रखना, हर चीज का संतुलन रखना। हाँ, ये प्रैक्टिकल बात हुई ना, यही तो मैं अनुरोध कर रहा हूँ। हाँ नहीं, संतुलन रख लेंगे गृहस्थ जीवन में, आपको कोई मोक्ष वगैरह सोचने की जरूरत नहीं है। आप सब अब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर वो सकते हैं। वो संतुलन ही सीखना है, वो संतुलन कि कब कितना क्रोध करें, कैसे करें, बस कैसे बस न बस। करें। देखो, तीनों गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। एक गुण तीनों होने जरूरी है। एक अगर मिश्रण नहीं होता तो फिर बात गड़बड़ हो जाती है। फिर सतोगुण तो सिर्फ पहाड़ों पर रहने वालों के लिए है, ये गृहस्थ आश्रम के लिए नहीं है। हमको होने तीनों गुण है, लेकिन आपका प्रधान सतोगुण रहे। सतोगुण प्रधान रहेगा तो आपको आपको कष्ट जीवन में कम दुख कम झेलने पड़ेंगे। दूसरों को भी दुख कम दोगे, अपने को भी दुख कम दोगे। तो ये तीनों गुण होने हैं, तीनों ही समय होता है। और इसीलिए से ये संतुलन वर्ड है ना, जो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण वर्ड। चलिए साहब नैब साहब जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सब आदरणीय शर्मा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय काला साहब। आज का विषय था कि आत्मा ही सर्वत्र है। बात तो सही है। आत्मा का खेल बताया भी उन्हें कमलापति पांडे जी ने कि मतलब आत्मा आत्मा का खेल तो कब से चल रहा है, और इनफैक्ट अनादिकाल से चल रहा है। जब से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से है। आत्मा भी है, परमात्मा भी है, उनकी बातें हम लोग करते हैं। मिश्रा जी ने कहा कि हम लोग को प्रैक्टिकल करना चाहिए, तो ये अनुभव की बात है कि हम लोग अगर किसी चीज को हम अंदर जाके या किसी चीज का प्रैक्टिस करके अगर हम उसका अनुभव कर ले उस आनंद का, तो उससे बढ़िया प्रैक्टिकल चीज क्या हो सकती है सर। बस इतनी बात समझ में नहीं आई कालरा साहब। जी। ऋषि थे, ऋषि थे, महाराज इंद्र आए उनके पास, उनसे कहा तुमने जो मांगना हो मांग लो। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भौतिकतावाद से बिल्कुल ऊपर उठा हूं, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा फिर भी बताओ तुम्हें क्या मांगना है, भौतिक चीजों को छोड़ो, उसके अलावा तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बताओ, मैं देता हूँ। उन्होंने कहा मुझे मधु वाला जो विद्या चाहिए। उन्होंने उनको वचन लिया कि आप किसी को ये बताएंगे नहीं। ऋषि कुल में जन्मा व्यक्ति, जिसको इस भौतिक युग से या भौतिकवाद से कुछ लेना देना नहीं, वो सिर्फ एक विद्या का अध्ययन करना चाहता है। लेकिन ऋषि कुमारों के बहकावे में आके कि मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, मुझे अंततः मेरा जीवन मिल जाएगा, उसको मेरा सर वापस मिल जाएगा, वो इंद्र को दिए हुए वचन को तोड़ने के लिए आमादा हो गए। ये कौन सी आत्मा हुई।
ये कौन सा सर्वत्र हुआ? ये तो आदि अनादि काल से इसका मतलब धोखे ही धोखे चले आ रहे हैं, डिचिंग चली आ रही है। असल में हुआ क्या नैब साहब? सर मैं बोलने दीजिए, मेरे को बोलने दीजिए सर। वो कुछ जी मैं आपकी बात की नहीं, मैं तो आपकी बात के ऊपर ही बता रहा हूँ जी कि वो अनादिकाल से डिच करना, अनादिकाल से धोखे देना, अनादिकाल से एक दूसरा, ये चीजें महाभारत में भी आपने देखी हैं, ये चीजें रामायण में भी है। देखिए रावण ने भी धोखा दे के और सोने का हिरण दे के निकाल के राम जी को उधर ले गए, पीछे से सीता का हरण हो गया। ये चीजें चलती हैं, चल रही हैं, और जब तक ये होंगे नहीं, प्लस माइनस नहीं होगा, तो संतुलन बैठाने का अवसर कैसे मिलेगा? वास्तव में आत्मा ही सर्वत्र है, क्योंकि हम कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं। जब आप पूछेंगे मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, तो अंत में आएगा मैं तो कुछ भी नहीं। मैं नाम है, ये नरेश कुमार, ये तो मेरा नाम है। आर के काला, ये तो मेरा नाम है। कमलापति पांडे, ये तो मेरा नाम है। मैं कौन हूं? मैं जब मैं के ऊपर चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, अंत में यही आएगा हम उसी ईश्वर का अंश हैं। वो ईश्वर सर्वत्र है। जब आप इस प्रकृति को देखते हैं, इस ब्रह्मांड को देखते हैं, एक एक चीजों को देखते हैं, तो सर ये चारों तरफ परमात्मा की ही दी चीजें। हम भी परमात्मा के द्वारा इस दुनिया में लाए गए हैं। वही परमात्मा हमको ले भी जाएगा। उसी परमात्मा की आज्ञा से हम बड़े हो रहे हैं। उसी परमात्मा की आज्ञा से हमारा शरीर में भी विकास हो रहा है। उसी परमात्मा की आज्ञा से हमारे शरीर में क्षीण भी होता जाएगा। उसी परमात्मा ने हमारे में जो भी ये सॉफ्टवेयर फिट किया हुआ है, उसके बाद हमने कर्म भी करने हैं अच्छे। बस ये बुद्धि और विवेक उन्होंने कहा कि ये तुम अपने हिसाब से संभालो, और आत्मीय आत्मा को शुद्ध रखो। शुद्ध रहोगे तो दोबारा वापस चल के आओ, नहीं आना पड़ेगा। ये पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड सिर्फ वायु है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ वायु है, परमात्मा की वायु है, आत्मा की वायु है। हम सब लोग के शरीर जो चल रहा है ना, ये सब मशीनी पुर्जे हैं सर, और कुछ नहीं है। हम लोग को जो चल रहे हैं, जब तक चल रहा है चल रहा है, और एक झटका लगा तो शायद हम लोग एक कदम आगे ना बढ़ा सके, वहीं पे लुढ़क जाना। कितने हम लोग ने इधर एग्जाम्पल्स देखे कि कोई डिनर करने गया और उनके सामने प्लेट लग गई, पहला कौर उठाया और वहीं वो लुढ़क गए, उनकी डेथ हो गई। इस तरह कितने किस्से होते हैं। हम लोग तो नियंत्रण तो कहीं और है। हम लोग तो उसी का हिस्सा, वो जैसे चाहता है वैसे चलाता है। आत्मा ही सर्वत्र है, आत्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। ये जो शरीर है हार्ड मास का दिया हुआ है, ये सिर्फ उसके कार्य करने के लिए, प्रणाली करने के लिए, जो आत्मा की गतिविधियों के लिए एक माध्यम है, और कुछ नहीं। वो हम जो कर रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ, ये भी मेरी आत्मा बोल रही है। मैंने आपको सुना, मेरी आत्मा ने सुना। हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं, ये आत्माएं ही हैं। और हम सब लोग एक साथ मिल के, इतने कईयों ने, हम लोग ने एक दूसरे को देखा नहीं है। मैंने भी काला साहब से नहीं मिला, चौधरी साहब से नहीं मिला, ऋषि साहब से तो मुलाकात हो गई, ऋषि साहब से नहीं मिला, लेकिन हम लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, जानते हैं, एक दूसरे की आदतों को जान गए, एक दूसरे के विचारों को जान गए हैं। यही आत्माओं का मिलन है सर। दिस इज अ क्लस्टर ऑफ स्पिरिट्स, जिसे कहा जाता है ना। ईश्वर ने मिलाया है, आगे भी मिलाता रहे। तो आत्मा ही है सर, आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारा शरीर सिर्फ एक उस माध्यम है उस आत्मा को अपना कार्य करने के लिए। अब बस कोशिश होनी चाहिए जी कि हम लोग जीवन को किस तरीके से, बिना किसी को कष्ट दिए, बिना किसी को दुख दिए, बिना किसी को तंग किए, बिना किसी को आघात पहुंचाए, इस जीवन को निकालें। इसके आगे कुछ नहीं सर। आपने सुंदर। आज उदन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी काला साहब कुछ कह रहे थे आप क्या? नहीं, चलिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एन के नेप साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा विचार है। गिला शिकवा और निंदा, गिला शिकवा और निंदा किए बिना एक दिन भी बिताकर तो देखिए। गिला शिकवा और निंदा किए बिना एक दिन तो बिताकर देखिए। खुशी, सुकून और शांति कहीं ढूंढनी नहीं पड़ेगी, अपने आप मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। वाह 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 मिश्रा वाह, जी, ये भी वाह शुद्धि वाह, है, ये शुद्धि का एक एक वाह एक, वाह। एक, आता है शुद्ध। आत्मा की शुद्धि के लिए गिला शिकवा, हाँ, गिला ये सब शिकवा और निंदा। ये शुद्धि है, हम्म ये विषयों यही की तो शुद्धि इसलिए है। कहा ना मनसा प्रैक्टिकल। वाचा कर्मा मैंने बोला तीनों 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 क्या में कहना आता था? प्रैक्टिकल है सर। हम्म यही प्रैक्टिकल है कि आप एक दिन ये प्रैक्टिकल करके देखिए कि हमें किसी से कोई गिला नहीं करना, किसी से कोई शिकवा नहीं करना, और किसी की निंदा नहीं करनी। हम दिन जी भर सिर्फ सिर्फ हम सबके सामने पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे। यही प्रैक्टिकल है सर। हम्म।
वो किसी ने कहा है ना, कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कह गए कुछ सह गए कुछ रह गए, मैं सही तू गलत ये जानने में ना कितने रिश्ते ढह गए। सही बात। मैं सही तू गलत के चक्कर में जाने कितने रिश्ते ढह गए। चलिए साहब, आइए 3 बार हम का उच्चारण करते हैं। शांति सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।